जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनकी एक बहुत ही प्यारी भक्ता का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसी भक्ता जो तो हिंदू भी नहीं थी, मुसलमान थी, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी ठाकुर जी से खूब प्रेम किया, ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त किए। तो उन भक्ता का नाम है भक्तिमती ताज बेगम जी। अकबर की बेगम थी वे, पर वे कौन थी, कहाँ की थी, इस विषय में थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं। पर ऐतिहासिक खोजबीन के बाद पता चलता है कि वे नवाबों की क्याम खानी खानदान की महिला थी और अकबर से ब्याही गई थी। तो उनके संबंध में आता है कि क्याम खानी खानदान की उत्पत्ति हिंदुओं से ही हुई थी। उनके जो आदि पुरुष थे वो थे करमचंद, जो कि ददरेवा के चौहान शासक मोटेराव के पुत्र थे। लेकिन दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने छोटी उम्र में ही उनका अपहरण कर लिया था और उन्हें मुसलमान बना दिया था। तो उनका नाम करमचंद चौहान था, इसीलिए ही उन्होंने उनका नाम बदल के अब क्याम खान रख दिया था और इसार के सूबेदार सैयद नासिर को सौंप दिया था। नासिर ने ही उन्हें पढ़ाया लिखाया, मुसलमान बना दिया उन्हें। तो इसीलिए उनका खानदान पूरा काम खानी खानदान कहलाया। वे अपने नाम के आगे खान भी लगाते थे और चौहान भी लगाते थे, क्योंकि उत्पत्ति राजपूतों से हुई थी। वे इसलिए ही राजपूतों के पुत्रों का अपहरण करते थे, मुसलमान बनाते थे, क्योंकि जानते थे राजपूत कितने वीर होते हैं, उनके तो रक्त में ही शूरवीरता होती है। तो ऐसे ही क्याम खान भी बहुत शूरवीर थे। उनकी मृत्यु हुई थी 1490 में। क्याम खान के बेटे थे ताज खान, जो हिसार के नवाब हुए। संवत 1477 से 1503 तक राज्य किया उन्होंने। उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे थे फतेह खान, जो कि हिसार के नवाब हुए। और जो ताज खान का भाई था मोहम्मद खान, वो हांसी में रहता था। लेकिन जब बहरोल लूदी आया, सुल्तान बना, तो उन्होंने क्याम खानियों को निकाल दिया हांसी से और हिसार से। अब दोनों काका भतीजे मोहम्मद खान फतेह का भटकते भटकते पहुंचे राजस्थान और वहां शेखावटी क्षेत्र में जाकर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और दो नए राज्यों की स्थापना की। तो फतेह खान ने अपने नाम से फतेहपुर नामक नगर बनाया और मोहम्मद खान ने अपनी राजधानी झुंझुनू को बनाई। फतेह खान की ही चौथी पीढ़ी में फदन खान नवाब हुए, जिनके 3 पुत्र थे, ताज खां, फिरोज खां और दरिया खां, और एक पुत्री थी जिनका नाम था ताज। वे वैसे तो मुसलमान थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम इतनी आचरण नहीं थी उनकी। बहुत कोमल हृदय की थी, जैसे कोई भक्त होता है, जबकि भक्ति का कोई बीज अंकुरित नहीं था हृदय में, लेकिन ये गुण तो था। हृदय में कोमलता थी, सबके प्रति दया भाव था। अब उनके पिता फदन खान की राजा रायसल से मैत्री थी। रायसल शेखावटी के सबसे प्रभावशाली राजा थे उस समय, और वे वृंदावन के श्री मधु गोस्वामी जी के शिष्य थे। उन्होंने ही गोपीनाथ जी का मंदिर भी बनवाया था और वे अकबर के मनसबदार थे। इसीलिए उनके थ्रू फदन खान और अकबर का संपर्क हुआ। फदन खान की बेटी ताज तो बहुत सुंदर थी, बहुत गुणवती थी। एक बार किसी कार्य से अपनी पुत्री के समेत ही अकबर के पास गए थे वे, और वहां जब अकबर ने ताज जी को देखा तो उनके सौंदर्य पे, उनके गुणों पे मोहित हो गया और फदन खान से अपनी पुत्री का विवाह उनसे कराने के लिए कह दिया। अब फदन खान तो बहुत प्रसन्न कि इतने बड़े बादशाह को हमारी पुत्री ब्याही जाएगी। उन्होंने तो तुरंत इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी। इस पे एक पद भी मिलता है, फदन खान सो यो कहो छत्रपति अकबर साही, हमसे तुम नाता करो पूजे मन की चाही। अकबर को बेटी दई फदन खान चौहान, बड़ियो प्यार बहु प्यार में, अति सुख उपजे प्राण। तो फदन खान क्याम खानी वंशज थे, इसलिए चौहान भी लगाते थे। तो फदन खान चौहान क्याम खानी की उत्पत्ति थी, राजपूत वंश से उत्पत्ति थी। तो इसीलिए वे लोग हिंदू रीति रिवाज और मुस्लिम रीति रिवाज दोनों माना करते थे। तो अब जब अकबर ने विवाह का प्रस्ताव दिया तो पहले ताज जी और अकबर की शादी
हिंदू रीति रिवाज से हुई, क्योंकि वहाँ उस समय उसी रीति रिवाज को माना जाता था। लेकिन अकबर तो बिल्कुल मुसलमान था, तो उसके बाद मुसलमान रीतियों से उनका विवाह हुआ। तो अब ताज बेगम आ गई अकबर के महल में। अब यहाँ पे पहले से ही थी जोधाबाई जी, जो हिंदू राजपूतानी थी, कृष्ण भक्त थी, और एक और बीरबल की बेटी शोभावती, जो वहाँ कभी कभी आया करती थी, जोधाबाई से सत्संग किया करती थी। इन दोनों का सानिध्य ताज बेगम को मिला। और अब ये दोनों तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण जी की चर्चाएं करती थी, उनकी कथाएं सुना करती थी, उनके बारे में बताया करती थी। ताज बेगम ने जब ये चर्चाएं सुननी शुरू की तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक यही सुना था कि अल्लाह कैसे होते हैं, खुदा कैसे होते हैं, वो तो एक ज्योति स्वरूप और इस तरह के कुछ होते हैं। लेकिन यहाँ जब पता लगा कि कैसे होते हैं भगवान, लीला भी करते हैं, उनकी कितनी सुंदर स्वरूप है, कितनी प्यारी मुस्कान है, बार बार उनकी लीलाएं सुनती, कभी बीरबल की बेटी शोभावती से, कभी जोधाबाई से, कभी राय वृंदावन दास की बेटी लीलावती से। तो ये सब सुन के उनके मन में तो श्री कृष्ण जी की छवि बस गई। अब तो उनके हृदय में भी प्रेम का जागरण होने लगा, क्योंकि चित्त सरल था उनका, दया से भरा हुआ था। तो अब जब ऐसी कोमल भूमि हो तो अंकुरण जल्दी होता है, वही हुआ उनके साथ। प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा। तो अब इन सबके संपर्क में आके ताज बेगम बार बार अब कृष्ण कथा सुनती, कभी राम कथा सुनती, कभी भक्त चरित्र सुनती, नई नई लीलाओं के बारे में जानती, स्वरूप के बारे में जानती श्री कृष्ण जी के। और जितना सुनती रहती उतना प्रेम श्री कृष्ण जी से बढ़ता जाता। अब तो सोचे कि क्या हो, कैसे इन ठाकुर जी के दर्शन हो, कैसे सच में दिखते होंगे ये। कभी कोई अपने अनुभव बताए, कभी कोई, और ये प्रेम से सुने। सब प्रेमी भक्त थे, कभी अश्रुपात करे श्री कृष्ण जी की चर्चा करते करते। और जब ये ऐसे प्रेमियों के बीच में रही तो इनके हृदय में भी अब ऐसा प्रेम जागृत हो गया, अब इन्हें भी ठाकुर जी के दर्शनों की लालसा जगने लगी। इनके भी कभी कभी नेत्र सजल होने लगे। तब तो पूछे कैसे प्राप्ति होगी ठाकुर जी की, कैसे हमें भी दर्शन होंगे। तब तो बताया गया कि गुरु के बिना तो ये संपर्क नहीं है, गुरु आश्रित होना पड़ेगा, वे ही ठाकुर जी की प्राप्ति करा सकते हैं। कौन गुरु हो, कैसे हो। तब तो किसी ने वल्लभ संप्रदाय के आचार्य विठल नाथ जी के बारे में बताया, उनकी लीलाएं सुनाई, उनका चरित्र सुनाया। अब तो मन में ठान लिया कि अब तो विठल नाथ जी के दर्शन करने हैं, उन्हें निवेदन करना है, उन्हें गुरु स्वरूप में वर्णन करना है और फिर ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। लेकिन कैसे जाएं गिरिराज जी, कैसे जाएं ब्रिज, कैसे दीक्षा प्राप्त हो, इसका कोई उपाय ही ना मिले। तो अब दिन रात उनका भी चिंतन करे, विठल नाथ जी का, कभी कृष्ण जी की कथाएं सुने। धीरे धीरे श्री कृष्ण जी की भक्ति सुदृढ़ होने लगी। दिन रात अब कृष्ण लीला का स्मरण करती, चिंतन करती, लीला संबंधित पदों की रचना करने लगी और उन्हें गाया करती। उनके ऐसे पद हैं, छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहूँ देव से न्यारा है, माल गले सोहे नाक मोती सेत जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है, दुष्ट जन मारे सब संत को उबारे ताज, चित्त में निहारे प्रण प्रीति करन वारा है, नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछारा वे, वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। अब ऐसे पदों की रचना करे ठाकुर जी की, कैसे दर्शन हो यही सोचें। लेकिन अब कैसे जाएं, बिना अनुमति के तो वृंदावन नहीं जा सकती, गिरिराज जी नहीं जा सकती। लेकिन अनुमति कैसे मांगे अकबर से, कहीं गुस्सा कर दिया तो, कहीं मना कर दिया तो डरे। तो सोचा क्यों ना एक उपाय किया जाए, एक पत्र भेजा जाए विठल नाथ जी को, उनसे ही उपाय पूछा जाए, उन्हें अपनी हृदय की स्थिति बताई जाए। तब तो वृंदावन आने जाते रहते थे कोई ना कोई सेवक आदि। तो एक सेवक को पकड़ा, उसे धन आदि दिया, एक पत्र दिया और कहा विठल नाथ जी को दे दीजिए। अब विठल नाथ जी को जब पत्र भिजवाया, उन्होंने हृदय की सब स्थिति का वर्णन किया, बताया कि अब ठाकुर जी के बिना रहा नहीं जाता, यहाँ ऐसी स्थिति में कैसे भजन करे, कैसे अकबर से पूछे। अब हम चाहते हैं कि महलों को छोड़कर नित्य वृंदावन वास मिले, ब्रजवास मिले।
लेकिन कैसे पूछे? आप कोई उपाय बताइए। कोई ताबीज हो, कोई मंत्र हो, मैं सब करने को तैयार हूँ। लेकिन अब ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, अब ब्रजवास करना है। कुछ कीजिए जो अकबर मुझे यहाँ से मुक्त करे और मैं यहाँ वृंदावन में आके वास कर पाऊँ। भेज दिया पत्र। कुछ दिनों बाद पत्र वापस आया। अब जब ताबीज ही मांगा था तो ठीक है, विठल नाची ने एक ताबीज बना के दे दिया और कह दिया इसे धारण करो, कामना पूरी होगी। और ताज बेगम ने वो ताबीज धारण कर लिया। अब तो ये चर्चा है सब जगह। पहले ही अब वहाँ पे जितनी बाकी बेगमें थी वो मुसलमान थी, तो सब बहुत चिढ़ती थी कि ये ताज बेगम तो मुसलमान होके हिंदुओं की संगत में रहने लगी, जोधाबाई की संगत में रहने लगी, अलग सा व्यवहार करने लगी, हमारे पास नहीं रहती, हिंदू होती जा रही है, काफिर हो जाएगी ये। और फिर ये भी पता चल गया था कि कोई ताबीज किसी हिंदू फकीर से बनवाया है। तो अब सब जगह चर्चा कर दी। वैसे भी अकबर उन्हें बहुत प्रेम करते थे, तो इसलिए बाकी बेगमों ने अकबर की कान भर दिए, भड़काया उन्हें, कहा कि ताज बेगम ने तो कोई ताबीज बनवाया है, टोना टोटका करवाना चाहती है तुम पे, जिससे तुम उनके वश में रहो। जब इतना भड़काया तो अकबर गुस्से में आया ताज बेगम के पास, पूछा क्या तुमने कोई ताबीज बनवाया है? वृंदावन भेजा था किसी को, गिरिराज ही भेजा था। अब क्या ही कहें, सत्य बोल दिया, कहा कि हाँ विठल नाथ जी से ताबीज बनवाया तो है, लेकिन आपकी भलाई के लिए ही है, कोई टोना टोटका नहीं किया, कोई अहित नहीं चाहती आपका। लेकिन अकबर को विश्वास ना हो, कहा अभी उतारो ताबीज, दिखाओ हमें। ताज बेगम कहे उसका असर खत्म हो जाएगा, कहा कुछ भी हो अभी दिखाओ। क्या करे, उतारना पड़ा ताबीज। अब ताबीज खोल कर अकबर ने देखा तो पढ़वाया किसी से, उसमें विठल नाथ जी ने तो एक दोहा लिखा था कामन तामन टोटका, ये सब डारी धोए, पिया कहे सो कीजिए, आप ही ते बस में होए। उन्होंने लिखा था कि टोना टोटके से कुछ नहीं होता, अपने पति की आज्ञा में रहो तो अपने आप वो अनुकूल व्यवहार करने लगेगा, अपने आप तुम्हारे बस में हो जाएगा, उनकी आज्ञा का पालन करो। अब जब अकबर ने ये पढ़वाया, ये पता चला तो बड़ा प्रसन्न कि विठल नाथ जी तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो हमारी हित की बात ही लिखी है। तब तो पूछा ताज बेगम से कि क्या है ये सब, क्यों है, क्यों ऐसा किया आपने, क्यों ताबीज बनवाया? तब तो ताज बेगम ने नेत्रों में जल भरकर सब बात बता दी कि जैसे जोधाबाई जी कृष्ण भक्ति करती है, ऐसे अब हमारा भी मन कृष्ण जी में रम चुका है, हमें भी दीक्षा ग्रहण करनी है, गुरु जी का सानिध्य चाहिए, ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, अब हमसे अब नहीं रहा जा रहा, कृपा कीजिए हमें भेजिए व्रज, विठल नाथ जी के दर्शन कर पाए, उनसे दीक्षा ग्रहण कर पाए, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका अहित नहीं करना चाहते, लेकिन अब ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। तो अब ये सब सुन के अकबर इतना प्रसन्न हुआ, विठल नाथ जी के प्रभाव को तो जानता ही था वो कि वो सिद्ध संत है, अनुमति दे दी। अब ताज बेगम आई ब्रज, गिरिराज जी गई, विठल नाथ जी के दर्शन किए, दूर से ही माथा टेक के प्रणाम किया, सब स्थिति बताई। विठल नाथ जी ने भी उन्हें दीक्षा प्रदान की, तिलक कंठी सब दिया। तब तो गुरुदेव के सानिध्य मिलते ही हृदय में कृष्ण भक्ति और उमड़ पड़ी और गहरी हो गई। पद गाया उन्होंने, ध्रुव से प्रहलाद गज, कहा से अहिल्या देखी, सौर और गीधयु विभीषण जिन तारे हैं, पापी अजामिल सूर हरि रे दास कहूँ, नानक मलूक ताज तुलसी ही से प्यारे हैं, धनी नाम देव दादु सदना कर साई जानी, कनिका कबीर मीरा सेन उर धारे हैं, जगत को जीवन जहाँ बीच नाम सुनियो, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। कह दिया गुरुदेव से कि जिन्होंने सबको तारा, ध्रुव, प्रहलाद, गज, ग्रह, अहिल्या, सबको तारा है, सबको अपनाया है, तो वो मुझे भी तारेंगे। अब तो मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जी ही हैं। ये भाव सुन के विठल नाथ जी भी बहुत प्रसन्न हुए और तब वे वापिस आई अपने महल दिल्ली। लेकिन अब जहाँ सब अकबर को भड़काना चाहते थे इनके प्रति, अकबर तो और प्रसन्न रहता है इनसे, लेकिन अब ये
सबसे दूर होती चली गई मन से और कृष्ण जी के समीप होती चली गई। अब तो घर में इन्हें कुछ अच्छा ही ना लगे। दिन रात श्री कृष्ण जी का विरह सताए, उनकी लीला ध्यान में ही डूबी रहे, निरंतर अश्रुपात करती रहे, हाँ कृष्ण कह के रोती रहे। अब तो मुगलों जैसा वेशभूषा भी इन्होंने त्याग दी, अब तो गोपिका जैसा वेश धारण करने लगी। अब तो सब और इनकी बुराई होने लगी। जितनी बाकी बेगम थी वे बहुत इन्हें बोलती, बुरी बुरी बातें कहती कि ये क्या तरीका है, तुमने हमारा पाक धर्म छोड़ दिया है, तुम काफिर हो गई हो। सब और उनकी निंदा होती, लेकिन ताज बेगम को किसी से अंतर नहीं पड़ता था। उन्हें तो केवल अपने कृष्ण जी के स्वरूप का ध्यान रहता था, जैसा उन्हें प्रिय है वही वेशभूषा ध्यान रहती थी। अकबर से अब सबने मिलकर शिकायत की कि ये तो काफिर हो गई है, ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे रह सकती है यहाँ पे। अब अकबर भी धर्म संकट में, एक और ताज बेगम जिससे तो पल पल एक क्षण भी वहां बिताना कठिन हो रहा था, कृष्ण विरह में अति व्याकुल हो रही थी। वे तो कह रही थी कि अब हमें मुक्त करो, अब हम नित्य वृंदावन वास चाहते हैं, आपकी बदनामी नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे हम आपकी बेगम हैं, स्वरूप छिपा कर रहेंगे, लेकिन अब महलों में नहीं रह सकते, अब वृंदावन जाना है। और दूसरी ओर उनकी बेगमें जो शिकायत कर रही थी और ये भी सोच रहे थे यदि मौलवी आदि को पता लग गया कि हमारी बेगम हिंदू बन के रहती है, कृष्ण भक्ति करती है, तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि अकबर की बेगम होकर जो धर्म पे नहीं चल रही, तो ऐसे तो कैसे अकबर शासन संभालेगा, कैसे अपने धर्म को बचाएगा, सब और बदनामी हो जाएगी। तो क्या करें, किसकी बात माने। तक तो अकबर ने कहा यदि यहाँ पे भी कृष्ण भक्ति करती रही तो एक ना एक दिन बाहर बात चली जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी, मुल्ला मौलवियों को क्या जवाब देंगे हम। लेकिन अगर इन्हें वृंदावन भेज दिया तो भी सबको पता चल जाएगा कि कहाँ रह रही है, तो भी बदनामी हो जाएगी, क्या उपाय निकाला जाए। तो अब एक उपाय सूझा। अकबर का किला तब दिल्ली में तो था ही, लेकिन एक लाल किला आगरा में भी था जो वृंदावन के पास पड़ता था। तो ताज बेगम से एकांत में कह दिया कि अब तुम आगरा के किले में रहो, वहां से वृंदावन पास है, ब्रिज पास है, जब चाहो वहां चले जाना, जब चाहो आ जाना। और बाकी सब बेगमों के सामने कहा कि अब हम कुछ दिन आगरा रहना चाहते हैं, इस बार ताज बेगम को ले जाएंगे अपने साथ जो आगरा के किले में रहे। ताज बेगम तो पूरा सामान पैक करके चल दी अकबर के साथ आगरा। अकबर तो शायद 1-2 दिन ही रुका वहां और ताज बेगम अब उसी महल में रहने लगी। वहां ज्यादा बेगमें आदि कोई थी नहीं, केवल सेवक सेविकाएं थी। अब तो जी खोल के आनंद से ठाकुर जी का भजन करती, कोई विक्षेप नहीं होता उन्हें, जब चाहती ब्रिज जाती, जब चाहती आगरा में रहती, खूब आनंद रहता। अब तो उन्हें कृष्ण लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी उन्हें। अब वे कृष्ण रंग में ऐसी रंग गई कि उन्हें एक मुसलमानी के स्वरूप में पहचानना मुश्किल हो गया। मुसलमानी महिला उन्हें देखती तो निंदा करती, मुसलमान उन्हें ये कह के बदनाम करती कि ताज तो हिंदू हो गई है, कलमा कुरान छोड़ दिया है इसने, कृष्ण कृष्ण रटती रहती है, कृष्ण की तस्वीर को देखकर आंसू बहाया करती है, हिंदुओं की तरह इबादत करती है, उसका रहना सहना तौर तरीका सब काफिराना हो गया है। लेकिन ताज बेगम को इन सब की चिंता कहाँ थी, वे उनसे तो क्या ही कहती, लेकिन अपने प्यारे कृष्ण जी को ही गा गा कर सुनाया करती थी। कहती कृष्ण जी से, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तू तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं, निवाज हूँ बुलानी तजे, कलमा कुरान तेरे गुनन गहूंगी मैं, सांवला सलोना सिर ताज सिर को ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाद ही रहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदू आनी है रहूंगी मैं। अर्थात कह दिया ठाकुर जी से कि तुम्हारे तो मैं बदनामी भी सह लूंगी, कुरान नमाज सब भूल चुकी हूँ मैं, अब आपके ही गुणगान करूंगी। हे मेरे नंद के कुमार, आपकी सूरत पे बलिहारू हूँ मैं, अब मुगलानी नहीं हिंदुआनी बनकर ही रहूंगी मैं, केवल आपकी ही होके रहूंगी। लेकिन अब ये सब से वहाँ का माहौल बिगड़ता जा रहा था, सब और बदनामी फैल रही थी। अब भजन में विक्षेप पड़ रहा था। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब ब्रिजवास ही करना है, अब यहाँ नहीं रहना।
अकबर ने भी जब उन्हें कृष्ण प्रेम की पयोधि में, कृष्ण प्रेम के सागर में डूबा देखा, सिर से पैर तक डूबा देखा, तो रुक नहीं पाया, कोई आपत्ति नहीं की और वे ताज बेगम अब वृंदावन चली गई और संकल्प किया, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहीमन और रहीम छोड़, पीर और शहीदों की चर्चा ना चलाऊंगी, सुथना उतार पहिन घाघरा घुमा अवतार, फरिया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी, कहत शहजादी ठाकुर कवि सुपेज कर, वृंदावन छोड़ अब कितहूँ न जाऊंगी, बांदी बनूंगी राधा महारानी जू को, तुर्कनी बहाय नाम गोपिका कहाऊंगी। कह दिया, अब मैं गोपिका के स्वरूप में ही रहूंगी, राधा रानी की दासी के स्वरूप में ही रहूंगी और अब वृंदावन में आके रहने लगी, गुप्त रूप से रहने लगी, जिससे कोई जान ना पाए कि वो अकबर की बेगम है। अब तो यहाँ बहुत साधारण वेश में रहती, ठाकुर जी का भजन करती, लेकिन सब ठाकुर जी के दर्शन करने को तो जाती बाहर से, क्योंकि मंदिरों में मुसलमानों की एंट्री तो नहीं थी। ये बात उन्हें पता थी कि हम इतने नीच कुल में इतने पापी हैं, हमें मंदिर में प्रवेश की अनुमति तो नहीं, और इस मर्यादा का हमेशा ध्यान रखती थी, नहीं जाती थी मंदिर में, बाहर चौखट से ही दर्शन करती थी। लेकिन सब ठाकुरों में गोविंद देव जी ने उनका चित्त चुरा लिया। गोविंद देव जी के मंदिर नित्य जाया करती, मर्यादा का ध्यान रखते हुए बाहर से ही दर्शन करती, दंडवत प्रणाम करती, वापस चली आती। मंदिर से ही कोई उन्हें भिखारी या कोई ऐसा समझ के कुछ प्रसाद आदि माला आदि दे जाता था, वही पाया करती थी। ठाकुर जी की कभी प्रसादी माला मिल जाती तो कई दिनों तक हृदय से लगा के रखती। ठाकुर जी भी अब लीलाएं करने लगे, उनका विरह और बढ़ाने लगे। कभी कभी पूरे दर्शन भी नहीं हो पाते, क्योंकि चौखट से कितने ही दिखेंगे ठाकुर जी। कभी केवल मुरली दिखा देते, कभी मोर पंख दिखा देते, कभी अपने नासा मणि चमका देते, कभी नेत्र कटाक्ष चला देते, और ऐसे करते करते ठाकुर जी की छवि थोड़ी थोड़ी दिखाते दिखाते उनका मन और बावरा बना दिया। अब तो विरह में व्याकुल रहने लगी, ठाकुर जी के दर्शन कैसे हो, बहुत बेचैन रहने लगी। पूरे पूरे दिन कई बार चौखट पे पड़े हो जाते, थोड़े थोड़े दर्शन की आशा में, लेकिन फिर भी कितनी व्याकुलता बढ़ जाए, सोचती थी कि भाग के चली जाऊं, ठाकुर जी को हृदय से लगाऊं, लेकिन नहीं, ठाकुर जी की मर्यादा नहीं, मंदिर की मर्यादा नहीं, तो नहीं जा सकती। खूब रुदन करती दर्शनों के लिए ठाकुर जी, लेकिन खूब तरसाते, विरह बढ़ाते उनका। लेकिन ऐसे करते करते अब लालसा ठाकुर जी बढ़ाते जाएं, थोड़े थोड़े दर्शन देते देते। ऐसी लालसा बढ़ी, दर्शनों की ऐसी व्याकुलता बढ़ी कि अब जीना मुश्किल हो गया, बहुत कठिनाई होने लगी, अब विरह बढ़ने लगा। एक दिन तो मंदिर के बाहर प्रणाम कर रही थी, दंडवत किया और तब उनका अभिमान जगा। उन्होंने मन ही मन गोविंद देव से कहा कि ठीक है, तुम ठाकुर हो तो ध्यान तो रखो मेरा, माना मैं मुसलमानी हूँ, मेरी तो लाचारी है, इस लाचारी के कारण मैं मंदिर के भीतर नहीं आ सकती, तुम्हारे दर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि मुसलमानी हूँ, बहुत नीच अपवित्र लोग हैं हम। लेकिन तुम तो ठाकुर जी हो ना, तुम तो सामर्थ्यशाली हो, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकती, बंधनों में बंधी हुई हूँ, तुम पे तो कोई बंधन नहीं, तुम तो स्वतंत्र हो, तो क्या तुम बाहर नहीं आ सकते? तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं, तुम आकर मुझे दर्शन नहीं दे सकते? और यदि ऐसा ही है, तुम नहीं आ सकते, तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं, तो ठीक है, अब से मैं भी नहीं आऊंगी, नहीं प्रणाम करूंगी तुम्हें, दर्शन भी नहीं करूंगी, अन्न जल भी नहीं ग्रहण करूंगी तुम्हारे बिना, अब कभी नहीं आऊंगी। और ऐसे रोते रोते, अब कहते कहते, ठाकुर जी को सुनाते सुनाते चली गई वहां से। यमुना जी के तट पे घास फूस की एक छोटी सी कुटिया सी बना रखी थी, वहां आके पड़ गई, खूब रुदन किया, अब नहीं जाऊंगी ठाकुर जी के दर्शन करने, वे नहीं आते, वे मुझसे प्रेम नहीं करते, तभी तो नहीं आ सकते बाहर, स्वतंत्र होते हुए भी बाहर नहीं आ सकते। अब तो ऐसे ही सोचा कि अब बिना अन्न जल के ही शरीर त्याग करना है, ठाकुर जी के विरह में मरूंगी ना, उनकी याद करते करते मरूंगी, तो कभी तो उन्हें दया आएगी, अगला जन्म मुझे वृंदावन में देंगे, हिंदू बना कर देंगे, हिंदुओं को ही हक है ना ठाकुर जी की प्राप्ति का, तो ठीक है, अगला जन्म हिंदू बन के लूंगी, ठाकुर जी को याद करते करते मरूंगी तो हिंदू बनूंगी, वृंदावन धाम मिलेगा मुझे। ऐसे नहीं मिलेंगे ठाकुर जी, खूब रुदन कर रही हैं, अन्न जल सबका त्याग कर दिया, और अब
उसके बाद फिर कभी गोविंद देव जी को दंडवत करने नहीं गई, कुटिया में ही रहती। अनशन प्रारंभ हो गया। 3 दिन हो गए बिना अन्न जल ग्रहण कर। प्यास के मारे हलक सूखने लगा, भूख के मारे दम घुटने लगा, लेकिन वे नहीं गई, केवल रोती रहती, ठाकुर जी को पुकारती रहती, ऐसे ही प्राण त्यागूंगी, हिंदू घर में जन्म मिलेगा, तब तो तुम्हारे दर्शन की अधिकारिणी बनूंगी ना। तो ठीक है, लेकिन ठाकुर जी से कहाँ रहा जाए। वे सताते हैं, भक्तों को विरह देते हैं, लेकिन इसे कठोर हृदय थोड़ी है जो चिंता ही ना करे अपने भक्तों की। जब 3 दिन हो गए ताज बेगम का निश्चय नहीं हटा, कुछ नहीं खा पी रही, तब तो ठाकुर जी पहुंचे ताज बेगम की कुटिया पर। अर्धरात्रि बीत चुकी थी, लेकिन ताज बेगम को नींद कहाँ थी। भूमि पर लेटी हुई थी, ठाकुर जी का स्मरण कर रही थी, अश्रु विसर्जन कर रही थी, बीच बीच में हाँ गोविंद कह के चीख पड़ती थी। तभी सहसा उनके कानों में गूंजी एक आवाज, मधुर ध्वनि। गोविंद जी ने पुकारा बहुत प्रेम से, ताज मैं आ गया, उठो प्रसाद ग्रहण करो। अब ताज सोचे कौन आया, इतनी मधुर आवाज। देखा सामने तो नील प्रकाश छाया हुआ है, और उसी नील प्रकाश के बीच में खड़े हुए हमारे प्यारे नीलमणि से प्यारे से ठाकुर जी गोविंद देव जी, हाथ में प्रसाद का थाल लिए, एक हाथ में जल की झारी लिए हुए। अब तो ये देखकर ताज बेगम हैरान रह गई। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मोर मुकुट वंशीधारी ठाकुर जी आज उनके लिए भोजन जल लेकर आए हैं। देखते ही अश्रु विसर्जन करते करते मूर्छा सी आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा खाद्य पदार्थ सामने रखा है, जल की झारी सामने रखी है, दिव्य सुगंध फैल रही है पूरी कुटिया में। ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन अब ठाकुर जी की वो ध्यान, वो स्वरूप हृदय में बस गया। खूब प्रेम से अब प्रसाद पाया। प्रसाद पाते ही मानो जन जन की भूख मिट गई हो। वही पाते पाते रुदन करते करते ठाकुर जी का ध्यान करते करते सवेरा हो गया। तो पता चला कि वो तो गोविंद देव जी के मंदिर की ही थाल थी, उनकी ही झारी थी। तब तो एक दासी को भेजा मंदिर में और वो सब वापस करवाया। लेकिन अब ये खबर तो पूरे वृंदावन में फैल गई कि ताज बेगम पे क्या कृपा हुई, ठाकुर जी ने दर्शन दिए, मंदिर के थाल में भोजन ले गए, जल ले गए। ताज बेगम को भी पता चला, बड़ी दुखी हो गई कि अरे ठाकुर जी ने हमारी भक्ति का, हमारे प्रेम का प्रकाश कर दिया। मैं तो इस योग्य नहीं कि मैं किसी को प्रणाम कर सकूं, मंदिर के भीतर जा सकूं, लेकिन आज ठाकुर जी ने ये लीला बताकर, सबको मेरे बारे में बताकर अब क्या कर दिया ये। अब तो बड़े बड़े लोग आएंगे, संत आएंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, ब्रिजवासी मुझे प्रणाम करेंगे। ये तो गलत बात है। मैं तो किसी से प्रणाम लेने के योग्य नहीं, लेने क्या, मैं तो करने के भी योग्य नहीं। अब नहीं रह सकती यहाँ, ख्याति ना फैल जाए, कोई मुझे प्रणाम ना कर दे, इसी डर से अब ताज बेगम सदा सदा के लिए वृंदावन छोड़कर चली गई कि हमारी प्रसिद्धि ना हो जाए, और आई महावन, एक सघन वन में, जहाँ पे एकांत में रह के ठाकुर जी का भजन करती, दिन रात रोती रहती। वहाँ उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। ठाकुर जी के विरह में कितना रोती थी, क्या करती थी, कब तक रही, 10 दिन रही, 15 दिन रही, 1 महीना रहेगी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बाद वो महावन से बाहर नहीं आई। कैसे निर्वाह हुआ, कितनी बार ठाकुर जी आए, क्या लीला भाई, कुछ नहीं पता। वे आनंद से वहीं गोविंद देव जी की मानसिक सेवा करती, उनके दर्शन करती, उनका स्मरण करती, वहीं आनंद से रहती। बस एक दिन कोई वहां गया तो उनका शरीर वहां मिला। तब सबको पता चला कि ताज बेगम कहाँ रहती थी। अकबर को भी सूचना मिली, तब अकबर ने वहीं उनकी समाधि बनवाई। आज भी लोग जाते हैं, उनकी समाधि पे प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसी अद्भुत भक्ता थी। हिंदू हो के हम ठाकुर जी की इतनी भक्ति नहीं कर पाते, इतना प्रेम नहीं कर पाते उनसे, सब कुछ त्याग नहीं पाते उनके लिए, जितना प्रेम उन्होंने कर दिया। सब कुछ त्याग के आ गई वृंदावन, महलों की रानी थी और कहाँ वनों में रहने लगी। तो ऐसी अद्भुत भक्ता थी ताज बेगम जी।
आज ताज बेगम जी का चरित्र यहीं विश्राम देते हैं। कल अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।